सच्ची भक्ति। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और सामान्य था। उसी गांव में एक ब्राह्मण राम स्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहता था। राम स्वरूप जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सिया राम ही निकलता था। राम स्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु राम स्वरूप जी के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। उनका भगवान के प्रति आस्था और विश्वास में कोई कमी नहीं थी। इसलिए सब लोग उन्हें पंडित राम भक्त देसो ही कहते थे। गांव में एक पुराना छोटा सा राम मंदिर था। पंडित राम स्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में एक छोटा सा ईंट का कमरा था जो वहीं रहता था। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनकी बिल्कुल उल्टा करने वाली थी, जिसका नाम था लीलावती। बात पर क्रोध करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक का कि वो कभी मंदिर भी नहीं जाती थी। पंडित जी रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाते और स्नान करके घंटों तक बैठकर भगवान की पूजा करते थे और फिर पत्नी से भगवान की भोग की थाली लाने को कहते। यह उनका रोज का मार्ग था। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग रहने देती, इसके अलावा मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि पंडित जी रोज सुबह कैसे भगवान की पूजा करते हैं। इन सब बातों से उन्हें कोई परेशान नहीं करता था। वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी। आज भी रोज की तरह पंडित जी ने घंटों तक बैठकर पूजा की और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती, अरे भगवान की भोग की थाली ले आओ। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे हैं। तो लीलावती की आवाज आई कि आई। थोड़ी देर बाद लीलावती ने एक थाली को मंदिर के बाहर से खिसका दिया और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। उसी समय पंडित जी ने थाली पर नजर घुमाई। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी रखी थी। यह देख उन्हें देर से समझ आया कि आज खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। भगवान जी से हाथ जोड़कर बोला पंडित जी ने कि रूखा सूखा भोजन है भगवान, इसी को ही स्वीकार करो। पंडित जी पूजा करने के बाद बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। लीलावती, क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया करो, कुछ पुण्य मिलेगा। पंडित जी ने हंसते हुए लीलावती से कहा। लीलावती चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं लगेगा। रोज घंटों तक बैठकर पूजा पाठ करते हो, कौन सा भगवान ने वर दे दिया? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था तुम्हारे भगवान को खिला दिया। पंडित जी बोले, लीलावती तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान पर विश्वास रखो, वह तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोकझोंक होती रहती थी। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। पंडित जी को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत परेशान थे कि उनकी अनुपस्थिति के बिना भगवान के जो विचार है उनके लिए वास्तविक थे। दूसरे दिन पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, लीलावती मुझे जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना है। इस बीच आप मेरे भगवान का ख्याल रखना। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि वे रोज भगवान का कैसे ख्याल रखते हैं। तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाते हो, स्नान कराते हो, भोग लगाते हो और रात्रि में उन्हें सुला देते हो। लीलावती के बीच में ही टोकते ही बोलने लगी, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह उठकर काम करने लगी। तभी उसे याद आया कि भगवान जी को भी उठाना है और वे मंदिर के अंदर गई और बोली, राम जी सुबह हो गई, जल्दी उठो। कुछ देर बाद वह फिर मंदिर में गई। उसने भगवान को देखा कि जैसा है वैसा ही है। वो फिर बोली, अरे राम जी सुना नहीं है क्या, सुबह हो गई, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती की बातों में लाली आ चुकी थी, लेकिन भगवान अब भी मौन थे। अब लीलावती का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से में झाड़ू उठाकर और भगवान को दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो या नहीं?
इतने में श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों हाथ जोड़कर उनके सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई अकल ठिकाने पर। इसलिए कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। श्री राम हाथ जोड़कर बोले, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है? जाओ कुएं पर जाओ और स्नान कर लो, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने परिधान को भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता। कहते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की नीचे की ओर चले गए। कुछ समय बाद वापस आए, तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान जी आकर लीलावती ने उन तीनों को भोजन कराया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठो। इसके बाद वो अपना बाकी का काम करने लगी। रात हुई तो वो मंदिर में गई और बोली, रात हो गई, सो जाओ। सुबह उठते ही वह उठ गई। भगवान को एक दो बार नहीं उठा पाई, फिर झाड़ू लेकर आ गई। देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर रुक गई। लीलावती ने फिर उन्हें नहाने के लिए भेज दिया और भोजन कर अपने बाकी के काम करने लग गई। पंडित जी के आने तक वह रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती रही। पंडित जी जब घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, लीलावती, मेरे भगवान का आपने ख्याल ठीक से नहीं रखा? लीलावती बोली, हाँ हाँ, ठीक से रखा, चाहो तो अपने भगवान से पूछ लेना। अच्छा तो बताओ, आपने कैसे ख्याल रखा? पंडित जी बोले। लीलावती ने बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठाने के लिए कहा था, पर वो नहीं माने। फिर मैं झाड़ू लेकर आई। जब मैं झाड़ू दिखाकर उन्हें डराया, वह उठकर खड़ा हो गया। इतने में राम स्वरूप जी चिल्लाए, लीलावती, तुम ये क्या कह रही हो? भगवान को झाड़ू से डराया जाता है तो क्या करती? वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। पंडित जी सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान कराने के लिए कुएं पर भेजा था। उसके बाद भोजन कराया था। रात होने पर सुला दिया था। इतना काम ही तो बोला था ना। पंडित जी लीलावती की बात सुनकर अवाक रह गए। वह सोच रहे थे, लीलावती ये क्या कह रही है? ये पागल तो नहीं हुई? उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे क्या होना चाहिए था? पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह पर गए जहाँ भगवान विराजमान थे। पंडित जी ने भगवान की मूर्तियाँ देखी तो वैसे ही रखी थी। पंडित जी दौड़कर उस कुएं के पास गए जहाँ लीलावती ने तीनों भगवान को स्नान कराने के लिए भेजा था। जब वह कुएं पर पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां रखी टूटी हुई बाल्टी सोने की बन चुकी थी। पहने हुए कपड़े सोने के ढेर में बदल गए। राम स्वरूप भागे उन तस्वीरों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। बोट में भगवान ने भोजन किया था। जूते भी सोने के हो गए थे। अब तक राम स्वरूप को यकीन हो गया था कि लीलावती सही कह रही है। पंडित जी दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। प्रभु, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन लीलावती एक बार ही मिलते जुलते मन से आप कहते हैं कि आप स्वयं माता सीता लक्ष्मण जी सहित मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं, भगवान निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की आशा रखते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, अपितु उसने जो किया निस्वार्थ किया। अपने पति भगवान का ख्याल रखने के लिए कहकर गए थे, वह वही कर रही थी। जो भगवान को भा गया वो अपने तरीके से प्रकट हो गए। भगवान को केवल निस्वार्थ भाव से भाओगे तो वह अपने भक्त की बोली बेशक सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल हिंदी स्टोरेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय।